मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकेट्रिस्ट। कामयाबियों के मंच पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बातें करते हैं मानसिक स्वास्थ्य, नौजवानों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की। हम सभी जानते हैं जमाने में तनाव है, परेशान रहते हैं लोग, मगर खूबी ये है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से हर कठिनाइयों से जूझते हैं और विजय भी पाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमारी सारी शक्तियों को छीन कर देती हैं। साइकोलॉजी में हम इसे क्राइसिस के नाम से जानते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन। हम किसी घातक सूचना, मनोवैज्ञानिक कठिनाई या भीषण आपदा का सामना कैसे करते हैं, और वे कौन लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं और उन्हें मानसिक तकलीफ हो जाती है। इस बात की जानकारी थोड़ी हो तो अच्छा है। क्राइसिस के बारे में हम कहें, क्राइसिस हम हिंदी में कहेंगे तो कोई आपदा, कोई बगैर बताए हुए कोई विपदा बता के तो आती नहीं है, लेकिन जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अकारण होती हैं और मन में विचलन शुरू होती है। लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना, दिल में धड़कनें तेज, दिमाग में कंफ्यूजन, मेमोरी खत्म, रोना गाना अचानक शुरू होता है और हम ऐसी अवस्था को पैनिक स्टेट कहते हैं, जिसके बारे में बात होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उनसे निपटना अच्छे अच्छे बहादुरों का भी काम नहीं। आप सभी से लड़ सकते हैं, मन की कठिनाइयों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है मन में आंतरिक द्वंद्व होने से। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, सभी के जीवन में होता है, और ये बीमारी का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को क्राइसिस सिचुएशन मैनेज करने में कठिनाई होती है, उन्हें आगे चलकर मनोवैज्ञानिक विकार, मानसिक तकलीफें होने की संभावना अधिक होती है। मगर उसी जगह ये भी सच है कि क्राइसिस को हम एक अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं उन्हें विकसित होने का मौका मिलता है। और क्राइसिस को मनोवैज्ञानिक खतरा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं वे क्षीण हो चुकी होती हैं, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं पाते और हमें हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में लक्षण शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। आपको खबर आई कि कहीं एक्सीडेंट हो गया और आपका कोई प्रिय लड़का, पिता, माँ, कोई भी उसमें फंसा हुआ है। आप याद कीजिए, दिन रात किसी लोगों के जीवन में होता रहता है। तो लोग कैसे निपटते हैं क्राइसिस से? लोग कैसे निपटते हैं? कौन कौन सी क्राइसिस हैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली है? जब मैं कहता हूँ ज़्यादा तकलीफ वाली है, उसका मतलब है व्हाट आर द क्राइसिस सिचुएशंस व्हिच आर मोर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व रादर देन अदर्स। तो अगर हम देखें तो रिलेशनशिप की क्राइसिस जो आती है, भावनात्मक संघर्ष जहाँ चलता रहता है, वो सबसे मुश्किल होती है। दूसरी होती हैं जो बीमारियों की वजह से होती है, या कोई ऐसी सूचना होती है जिसमें कोई इलनेस या इकोनॉमिक फैक्टर या किसी का फ्यूचर दांव पे लगा होता है। अब सवाल ये आता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व कर रहे होते हैं और अपने लिए रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एक मुद्दा है, मगर अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में कोई और इन्वॉल्व है जिसके लिए आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तब वो और अधिक
कठिन हो जाता है। तो जहाँ भी भावनात्मक संबंध होते हैं वहाँ क्राइसिस की सिचुएशन ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि भावनाओं की तरंगे कभी ऊपर कभी नीचे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है। ये काम करें या ना करें, इस संबंध टूट गया है तो अच्छा हुआ है, या ना टूटता तो भी अच्छा होता। ये विचार आते क्यों हैं? इन विचारों का, ऐसी विरोधाभास के विचारों का आधार क्या है? मुख्य आधार इसका आपके व्यक्तित्व के अंदर छुपा हुआ है। जब भी आप अंतर मन से जो चाहते हैं वो नहीं होता है या उसके विरुद्ध होता है, या जहां भी आपकी क्षमताओं का आपके ना चाहते हुए इम्तिहान होता है, वहां क्राइसिस की सिचुएशन आके सामने खड़ी होती है। किसी की क्राइसिस छोटी या बड़ी नहीं होती। बच्चे एग्जाम में अचानक पता लगता है फेल हो गए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पैनिक हो जाते। लोगों को ऑफिस में खबर मिलती है कि मोहल्ले में कोई तकलीफ है, वो दौड़ते हैं। वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट, एक अलग तरह का, पूरा अलग व्यवस्था का प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक क्राइसिस की, जिसमें आपके मन में अंतर्द्वंद होता है। मन के अंतर्द्वंद से बाहर निकलना, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना और इस तरह निकलना कि आपके मन पे कोई लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव न पड़े, ये एक कला लोगों को सीखनी चाहिए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन में ऐसा कुछ करें कि क्राइसिस सिचुएशन आए तो हम उसे निपट सकें। पहली बात तो यह है कि अपना मन साफ सुथरा रहना चाहिए और मन की क्लैरिटी ज़्यादा जरूरी है। जब आप फोकस रहेंगे और जिंदगी के नफ़ा नुकसान तराजू में नहीं तोलेंगे तब तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे कि एक रिश्ता टूटता है तो फिर दूसरा कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, आपको किसी भी रिश्ते पे डिपेंडेंसी है या किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंसी है या किसी वस्तु पे डिपेंडेंसी है, तो उससे आप कैसे बाहर निकलते हैं? सवाल इस बात का है कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे संवारते हैं और इस दुनिया को देखने की आपकी नज़र क्या है। लोग मिलते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं, लोग छूट जाते हैं, कई चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती है, मगर जो आपकी कोपिंग एबिलिटी है, जो चीज़ आपको सशक्त बनाती है कि आप हर मनोवैज्ञानिक खतरे से बाहर निकल सकते हैं बिना किसी ऐसी क्षति के कि जो आपके बदन को दे, हार्ट पे बोझ डाले, डिप्रेशन बढ़ाए, साइकोसिस हो जाए या लोग अल्कोहल या ड्रग्स की चक्कर में फंस जाए।